हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल वैदिक स्टडी क्लासेस में। और हम लोग कर रहे हैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल क्लास 7 2.1। और इससे पहले मैंने 2 वीडियो में इसके अंतर्गत आने वाले कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया था। चलिए आगे के प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है। दी हुई आकृति में त्रिभुज ABE, दूसरा आयत BCDE का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए एक आकृति दी गई है AB और E, यहाँ पर एक त्रिभुज है। इसका परिमाप ज्ञात करने को क्वेश्चन में कहा है। और दूसरा एक आयत है BCD और E, और ये एक आयत है और इसका भी परिमाप ज्ञात करने को क्वेश्चन में कह रहा है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। पहले हम त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कर लेंगे और फिर हम आयत का परिमाप ज्ञात करेंगे। तो चलिए, त्रिभुज का परिमाप होता है, त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला होता है। चलिए यहीं से कर लेते हैं। AB प्लस BE, देखिए BE प्लस AE, देखिए AE। तो ये त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला होता है और यहीं से निकल गया। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए AB की वैल्यू दी गई है। AB भुजा दी है कितनी, 5/2 सेंटीमीटर। BE भुजा कितनी दी है उसको भी लिख लेंगे हम। BE भुजा कितनी दी है, BE भुजा देखिए ये BE भुजा है 2 सही 3/4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और AE ये वाली भुजा A और E, ये वाली भुजा कितनी दी है, 3 सही 3/5 सेंटीमीटर। AE 3 सही 3/5 सेंटीमीटर। तो ये तीनों भुजाएं दी गई हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए AB कितना दिया है, 5/2 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 5/2। प्लस BE कितना दिया है, 2 सही 3/4 सेंटीमीटर, हम लिखेंगे 2 सही 3/4 सेंटीमीटर। BE के नीचे उसका वैल्यू हम रखेंगे। AE कितना दिया है, 3 सही 3/5 सेंटीमीटर। AE के नीचे हम लिखेंगे 3 सही 3/5 सेंटीमीटर। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। चलिए 5/2 प्लस यहाँ 4 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूना 8 और 3 ऊपर जोड़ेंगे, 8 3 11/4 प्लस यहाँ भी उसी तरह से करेंगे, 5 3 15 और 15 में 3 जोड़ेंगे, कितना आएगा 18 और बटे 5। अब हम एलसीएम ले लेंगे। 2 4 और 5, 2 4 और 5, इसका एलसीएम कितना आएगा 20। इसका एलसीएम कितना आएगा 20। तो चलिए 2 से 20 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में डिवाइड होगा, 10 बार में। और उस 10 का मल्टीप्लाई हम किस में कर देंगे, ऊपर न्यूमरेटर में, अंश में। तो 2 दहाई 20 और 10 पच्चे 50 प्लस यहाँ देखिए 4 का डिवाइड हम करेंगे 20 में, तो कितनी बार में डिवाइड होगा, 4 पच्चे 20 और उसका मल्टीप्लाई जितनी बार में डिवाइड होता है हम उसके ऊपर कर देते हैं अंश में। तो 4 पच्चे 20 और 11 पच्चे 55 प्लस देखिए 5 का हम डिवाइड इसमें करेंगे, 5 चौक 20 और जितनी बार में डिवाइड होता है हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 से 4 बार में डिवाइड हुआ, 5 से 20 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में, 5 चौक 20 और 4 8 18 चौक 72। तो अब चलिए इसको हम जोड़ लेते हैं सभी को। तो इन सभी को जोड़िए, 5 2 7 0 7 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 5 12 और 12 5 17, 177/20। और अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसमें चलिए 20 से हम इसको काट देंगे, तो 20 8 160 और ऊपर कितना रिमाइंडर बचेगा 17 और अपान 20। तो इस तरह से इसका क्या आ जाएगा, 8 सही 17/20। ये किसका परिमाप निकल गया, त्रिभुज का परिमाप।
8 सही 17/20। इससे आप इसमें भाग दोगे तो इतना ही आएगा आपका। 20 से आप 177 में भाग दोगे तो 8 सही 17/20 आएगा। 20 अट्ठे 160 और 17 बच रहा है तो उसको ऊपर लिखेंगे और नीचे जितना है डिनोमिनेटर में उसको ऐसे ही रख देंगे। तो यह एक मिश्र भिन्न में आ गया। तो त्रिभुज का परिमाप इतना आया है। अब चलिए हम सॉल्व करते हैं। आयत का परिमाप भी निकाल लेते हैं। देखिए आयत का परिमाप भी क्वेश्चन में क्या है, BCDE का परिमाप ज्ञात कीजिए। और BCDE एक आयत है, ठीक है, तो इसका परिमाप ज्ञात करेंगे। चलिए BCDE का भी परिमाप निकाल लेते हैं। चलिए B आयत, पहले तो देखिए आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आयत का परिमाप होता है। अब इसको हम कैसे करेंगे, चलिए देखिए। आयत के परिमाप में ये देखिए त्रिभुज में ये एक आयत है BCDE और इसमें BE भुजा कितनी दी गई है, BE मतलब उसकी लंबाई कितनी दी गई है, 2 सही, लंबाई कितनी दी गई है 2 सही 3/4 सेंटीमीटर। और देखिए चौड़ाई कितनी दी गई है 7 सही। देखिए ये थी लंबाई और ये है चौड़ाई आयत की ये लंबाई और ये है चौड़ाई। लंबाई 2 सही 3/4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 7/6 सेंटीमीटर। तो देखिए चौड़ाई भी लिख लेते हैं 7/6 सेंटीमीटर। अब हम इसको रख के सॉल्व कर लेंगे, आयत का परिमाप भी निकल आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आयत का परिमाप कितना होता है 2 और लेंथ प्लस ब्रीथ यानी लंबाई और प्लस चौड़ाई। तो 2 और लेंथ कितना दिया है क्वेश्चन में, देखिए लंबाई कितनी दी गई है आयत की, ये 2 सही 3/4 सेंटीमीटर, जो कि मैंने यहाँ लिख लिया है। तो यहाँ हम लिख लेंगे 2 सही 3/4। चौड़ाई कितना दिया गया है यानी ब्रीथ कितना दिया है, देखिए आयत का ये चौड़ाई कितना दिया है 7/6 सेंटीमीटर, जो कि मैंने यहाँ लिख लिया है। तो इसको हम कर लेंगे 7/6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे 2 और यहाँ कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 8 3 11 11/4 प्लस और ये ऐसे ही रहने देंगे 7/6। अभी हम क्या करते हैं 2 और यहाँ 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो हमारा 4 6 का एलसीएम चलिए लेते हैं 12 ही आएगा। 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 1 जा 2 3 और यहाँ पर 3। तो 2 दूना 4 3 12। तो 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 12। अब 4 से 6 12 में आप डिवाइड करोगे तो कितनी बार में डिवाइड होगा 3 बार में। 4 3 जा 12 और इस 3 का मल्टीप्लाई देखिए 4 से 12 में भाग दोगे तो कितनी बार में 4 3 12 और जितनी बार में डिवाइड होता है उसका हम मल्टीप्लाई उसके ऊपर में कर देते हैं अंश में। तो 11 3 33 प्लस 6 दूना 12 2 बार में डिवाइड हुआ उस 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे 2 7 14 2। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं कितना आ जाएगा ऊपर 33 प्लस 14 कितना आ जाएगा 47। ये इंटू में हो जाएगा अपॉन 12। अब देखिए इसको हम यहीं पर सिंप्लीफाई कर देते हैं 2 एकम 2 2 छक 12 कुल कितना आ गया 47/6। अब इसको हम यहीं पर चलिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज कर लेते हैं भाग देकर। तो 6 7 42 और ऊपर कितना आएगा 5 और बटा 6। देखिए 6 7 42 और यहाँ ऊपर 5 बचेगा और नीचे 6। तो 7 सही 5/6 सेंटीमीटर। ये एक आयत का परिमाप आया है। आयत का परिमाप क्या आया था BCDE और त्रिभुज ABE का परिमाप भी आ गया। तो देखिए त्रिभुज का परिमाप कितना आया था 8 सही 17/20 और आयत का परिमाप कितना आया 7 सही 5/6 सेंटीमीटर।
अब देखिए क्वेश्चन में भी क्या कहा था, दी हुई आकृति में त्रिभुज ABE और आयत BCD का परिमाप ज्ञात कीजिए। और किसका परिमाप अधिक है ये भी पूछा था क्वेश्चन में। मैंने मेंशन करना भूल, यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। क्वेश्चन में ये भी कहा था कि किसका परिमाप अधिक है। तो चलिए हम ये भी देख लेते हैं किसका परिमाप अधिक है। तो देखिए त्रिभुज का परिमाप कितना दिया था, त्रिभुज का परिमाप हम लिख लेंगे। देखिए त्रिभुज का परिमाप हमने निकाला था यहाँ पर 8 सही 17/20 सेंटीमीटर, 8 सही 17/20 सेंटीमीटर। और आयत का परिमाप कितना है, आयत का परिमाप हमने निकाला है 7 सही 5/6 सेंटीमीटर। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ये आयत का परिमाप है, आयत का परिमाप। अब इसमें कौन सा बड़ा है बताना है हमको, त्रिभुज का परिमाप बड़ा है या आयत का परिमाप बड़ा है। तो इसमें बड़ा होगा किसका परिमाप, देखिए ये बड़ा है, यहाँ पर 8 बड़ा है ना, और ये 7 है, ये छोटा है, यानी ये त्रिभुज का परिमाप ही बड़ा होगा। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, अधिक होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। और देख लीजिए इसमें सारा बताया गया है सब कुछ आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 था, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सलील एक तस्वीर को किसी फ्रेम में जड़ना चाहता है। तस्वीर 7 सही 3/5 सेंटीमीटर चौड़ी है। चौखट में उचित रूप से जड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई 7 सही 3/10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो तस्वीर की कितनी काट-छाँट की जानी चाहिए। अच्छा, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एक तस्वीर मान लिया कि एक ऐसी कोई तस्वीर है और ये इसकी चौड़ाई एक तस्वीर की कितनी दी गई है, देखिए तस्वीर की चौड़ाई दी गई है 7 सही 3/5 सेंटीमीटर। हम मान लेते हैं कि इसकी चौड़ाई कितनी है 7 सही 3/5 सेंटीमीटर के अलावा हम समझाने के लिए बोल दे रहे हैं कि इसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है मान लीजिए। और जो फ्रेम है देखिए, चौखट में उचित रूप से जड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई 7 सही 3/10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती। और जो ये फ्रेम है ये क्या है, छोटा है, इसको मैं छोटा बनाती हूँ, छोटा है। और इस फ्रेम में इसको 3 ही सेंटीमीटर का है। कितने का है ये फ्रेम, 3 ही सेंटीमीटर का है। और इस फ्रेम में इस तस्वीर को जड़ना है, मतलब इसमें इसको जड़ना है। और तो इस जो तस्वीर है उसकी कितनी काट-छाँट की जानी चाहिए, क्योंकि ये 3 ही सेंटीमीटर का है मान लीजिए, और ये तस्वीर बड़ी है 5 सेंटीमीटर का। तो वही इस क्वेश्चन में भी कह रहा है कि उस तस्वीर की कितनी काट-छाँट की जानी चाहिए कि वह उस फ्रेम में आ जाए। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तब जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तभी तो पता चलेगा ना कि कितनी काट-छाँट की जानी चाहिए। तो हम चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए तस्वीर की चौड़ाई लिख लेते हैं, तस्वीर की चौड़ाई। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, फ्रैक्शन एंड डेसिमल 2.1 का। कितनी है तस्वीर की चौड़ाई, लिख लेते हैं 7 सही 3/5 सेंटीमीटर। और फ्रेम की चौड़ाई भी लिख लेते हैं, फ्रेम की चौड़ाई कितनी है, फ्रेम की चौड़ाई कितनी है 7 सही 3/10 सेंटीमीटर। तो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वो निकल के आ जाएगा कि कितनी काट-छाँट की जानी चाहिए। तो चलिए इसमें से तस्वीर की चौड़ाई से हम फ्रेम की चौड़ाई को माइनस करेंगे। तो 7 सही 3/5 सेंटीमीटर माइनस 7 सही 3/10 सेंटीमीटर। तो इसको माइनस करते हैं, अभी पता चल जाएगा। तो 7×5 35, यहाँ पर गुणा करेंगे, ऊपर प्लस करेंगे इसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए। तो 7×5 35, 35 में 3 ऐड करेंगे कितना आएगा 38, और बटे में वही रहेगा 5 माइनस, यहाँ देखिए 10×7 = 70, 10×7 = 70,
और उसमें 3 ऐड करेंगे 73/10। अब देखिए 5-10 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 10। 5 से 10 में हम डिवाइड करेंगे, कितनी बार में डिवाइड होगा 5 दूना 10, और जितनी बार में डिवाइड होता है उसका मल्टीप्लाई हम ऊपर कर देते हैं। 5 दूना 10 तो 2, अब जितनी बार में हुआ 2 बार में हुआ तो उस 2 का मल्टीप्लाई हम उसके अंश में कर देंगे 38 में, तो 2 से 38 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 76 आएगा, माइनस 10 से 10 डिवाइड हो जाएगा तो 1 आएगा। देखिए 10 से 10 डिवाइड हो जाएगा तो 1 आएगा। अब इस 1 का मल्टीप्लाई ऊपर हम कर देंगे तो 73 हो जाएगा। 173 जा 73। अब इसको हम देखिए सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 76 से 73 माइनस करेंगे तो कितना होगा 3, और अपॉन कितना हो जाएगा 10, यानी 3/10 सेंटीमीटर हमको क्या करनी पड़ेगी, उस फ्रेम की तस्वीर की काट छाट करनी पड़ेगी 3/10 सेंटीमीटर। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।